क्या हमारे देश में सच बोलना और देशभक्ति दिखाना अब एक जुर्म बन चुका है? कुछ महीने पहले जब मैंने आपको लद्दाख के बारे में बताया था, तो कई लोग हैरान थे। लेकिन आज जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा है, अगर आप एक सच्चे देशभक्त हो, तो आपको अपनी आंखें खोलनी ही होंगी। एक ऐसा इंसान जिसने अपना पूरा जीवन इस देश के बच्चों के लिए, सेना के लिए और हमारी धरती के लिए न्यौछावर कर दिया, वह सोनम वांगचुक आज दिल्ली की सड़कों पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका वजन लगातार गिर रहा है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, लेकिन सरकार उनसे बात करने की बजाय उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर रही है। और सबसे शर्मनाक बात, सरकार का आईटी सेल उन्हें बदनाम करने के लिए झूठे और नए नए कनेक्शंस ढूंढकर ला रहा है। उन्हें कभी विदेशी एजेंट तो कभी देश विरोधी बताया जा रहा है। आखिर क्या हो रहा है इस देश में? क्या हमारे देश के असली रत्नों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा? चलिए आज इस वीडियो में इन सभी सवालों के पर्दाफाश करते हैं। यह वही इंसान है जिन्होंने लद्दाख के उन 95% फेल होने वाले छात्रों के लिए ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया, जिसने वहां के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह बदल कर रख दिया, जिन्होंने सेना के लिए और वहां के किसानों के लिए आइस स्तूप बनाए ताकि पानी की किल्लत हमेशा के लिए दूर हो सके। इन्होंने हमारे जवानों के लिए ऐसे सोलर हीटेड टेंट्स बनाए जो बिना किसी ईंधन के सेना को सियाचिन जैसे बर्फीले तापमान में भी गर्म रखते हैं। इनके इसी बेमिसाल योगदान के लिए इन्हें दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स का आइकॉनिक किरदार फुनसुक वांगडू इन्हीं से प्रेरित था। जब यह इंसान हमारे देश के लाखों छात्रों के लिए नीट पेपर लीक के खिलाफ और शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो इन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें मिल रहा है सरकारी उपेक्षा और आईटी सेल का गंदा ट्रोलिंग कैंपेन। आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं? जब तक सोनम वांगचुक सरकार के फैसलों का समर्थन कर रहे थे, तब तक वे पक्के देशभक्त थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने छात्रों के हक के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन शुरू किया, तो आईटी सेल तुरंत एक्टिव हो गया। सोशल मीडिया पर अचानक झूठी खबरें फैलाई जाने लगी, उन्हें फॉरेन फंडेड बताया गया, उनके पुराने एनजीओ के फंड्स को लेकर झूठे सवाल उठाए गए। यह वही पुराना तरीका है जो हर उस इंसान के साथ अपनाया जाता है जो सरकार से सवाल करता है। पहले इग्नोर करो, फिर उसे बदनाम करो और फिर उसे झूठे आरोपों में फंसा दो। एक तरफ हमारे देश के बच्चे पेपर लीक की वजह से परेशान हैं, उनका भविष्य अंधकार में है, और जब देश का इतना बड़ा वैज्ञानिक और इनोवेटर उन बच्चों के साथ खड़ा होता है, तो सरकार उनकी सुनने की बजाय उनके चरित्र हनन में लग जाती है। अब यहाँ पर कुछ लोग वही पुराना तर्क देंगे जो अक्सर आईटी सेल के नेता और बड़े पत्रकार देते हैं। अगर देश में तानाशाही होती या सरकार इतनी बुरी होती, तो सोनम वांगचुक को दिल्ली में बैठने ही क्यों दिया जाता? वे तो खुलेआम अनशन कर रहे हैं। मुझे इन लोगों से बस एक सवाल पूछना है। मान लीजिए आपके पास एक कार है जिसका इंजन पूरी तरह खराब हो चुका है, उसके चारों टायर फट चुके हैं और उसमें से काला धुआं निकल रहा है। लेकिन अगर कोई आकर कहे कि अरे कार में ड्राइवर बैठा है और कार थोड़ी सी सरक रही है, इसका मतलब कार बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, तो क्या आप उसे समझदार कहेंगे? बिल्कुल यही लॉजिक यहां लगाया जा रहा है। देश का एक असली रत्न भूख हड़ताल पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उन्हें बदनाम किया जा रहा है, और आप अभी तक इसी बात पर खुश हो रहे हैं कि उन्हें अभी तक जेल में नहीं डाला गया। यह एक बेहद खतरनाक फॉल्स डिलेमा फैलेसी है, हर चीज को जबरदस्ती ब्लैक और व्हाइट में देखना। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं जो सरकार के अंध समर्थक हैं। सरकार का अंधा समर्थन आपको सुरक्षित नहीं बनाता। कल को अगर आपके बच्चे का पेपर लीक होगा, तो आपकी आवाज दबाने के लिए भी यही आईटी सेल एक्टिव हो जाएगा। सोनम वांगचुक ने भी पहले सरकार के कई फैसलों का समर्थन किया था। उन्होंने सोचा था कि देश के बॉर्डर एरिया का विकास होगा, लेकिन जब उन्हें लगातार इग्नोर किया गया और उनके साथ खड़े युवाओं को गुमराह कहा गया, तब उन्हें समझ आया कि जब एक बार सिस्टम अभिमानी हो जाता है, तो वह किसी का सगा नहीं होता। अगर आप खुद को देशभक्त कहते हैं, लेकिन देश के असली निर्माता को इस हाल में देखकर चुप रहते हो, तो क्या आप सच में देश से प्यार करते हैं? जब मीडिया बिक चुका हो, जब सिस्टम आंखें मूंद चुका हो और जब नेता अपने घमंड में चूर हों, तो आखिरी उम्मीद कौन बचता है? हम भारत के लोग। हम इस देश को ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकते।
अगर आप सच में गांधी जी, भगत सिंह और देश के जवानों का सम्मान करते हो तो उनकी तरह ही अपने अंदर एक नया जज्बा जगाइए। हमारा फर्ज है कि हम सोनम वांगचुक की इस लड़ाई को हर घर तक पहुंचाएं। इसलिए आपको ये 4 सिंपल स्टेप्स पर काम करना है। स्टेप 1 है आवाज उठाओ। इस वीडियो को या सोनम वांगचुक के इस मैसेज को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर एक इंसान तक पहुंचाओ। स्टेप 2 है सवाल पूछो। आप अपने आसपास भ्रष्टाचार और पेपर लीक्स पर बात करना शुरू करो। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। स्टेप 3 है जमीनी स्तर पर जाओ। अपने दोस्तों, अपने परिवार और काम करने वालों को समझाओ कि देश में चल क्या रहा है, उन्हें जगाओ। स्टेप 4 घमंड को हंसी से तोड़ो। दमनकारी के अहंकार को अपनी एकता और सकारात्मकता से जवाब दो। नफरत का जवाब नफरत नहीं बल्कि सच और एकजुटता है। हम अपने देश के असली हीरो को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम अपने देश को बचाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।